वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, 72 बीपीएससी का एग्ज़ाम 26 जुलाई को है। उसके लिए पूरे मेडिवल हिस्ट्री के निचोड़ को ले आए हैं सेक्शन वाइज टेस्ट के तौर पे। 100 सवाल होंगे। ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेस्ट हैं। इसकी प्रैक्टिस अगर आपने कर ली तो आप चाहे जैसा पेपर आ जाए कट ऑफ आराम से निकाल सकते हैं। और हमारी प्री की तैयारी के ग्रुप भी चल रहे हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके पूरा स्टडी मटेरियल लेके पढ़ाई करके आप आराम से कट ऑफ को निकाल सकते हैं। उसमें रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, डाउट क्लियरेंस भी मिलेगा। जितने डाउट हैं आप 24/7 पूछ सकते हैं इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। चलिए, पहला सवाल है, कह रहा जहांगीर ने केवल अकबर की सुलह कुल की नीति का पालन किया था बल्कि शिष्य बनाने और उन्हें बादशाह की तस्वीरें देने की प्रथा भी जारी रखी थी। जहांगीर ने अपने दरबार में दिवाली, होली, दशहरा, राखी, शिवरात्रि आदि हिंदू त्योहारों को मनाने की प्रथा भी जारी रखी थी। जहांगीर ने पंजाब में गौहत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। सही कौन सा है? तीनों सही हो जाएंगे। चलो, इसमें गलत की पहचान करनी, कौन सा गलत हो जाएगा। इंसान कामिल ये लिखी गई है किसके द्वारा? कह रहा फरीद उद्दीन अत्तार, असमाल असरार ख्वाजा गेसुदराज और अवारिफुल मारिफ साहबुद्दीन सोहरावर्दी, किताबुल तवासीन मंसूर अल हल्लास। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो यह गलत हो जाएगा पहला। इंसान कामिल जो है अब्दुल करीम अल जिली द्वारा लिखी गई है। अब्दुल करीम, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। इसमें आपको सही बताना होगा। बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय एक महान विद्या प्रेमी तथा विद्या का संरक्षक था। इब्राहिम आदिल शाह ने हिंदी संगीत संग्रह किताब ए नौरस की रचना की थी। इब्राहिम आदिल शाह ने नौरसपुर नगर की स्थापना की थी तथा उसे अपनी राजधानी बनाया था। बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद के नाम से विख्यात है। तो यहाँ कौन सा सही है? तो ये चारों ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। सही बताना है। बहलोल लोदी ने हिंदुओं के प्रति धार्मिक कट्टरता का व्यवहार नहीं किया था। बहलोल लोदी राजा या राज दरबार में सिंहासन पर नहीं बैठा था बल्कि दरबारियों के बीच बैठा था। बहलोल लोदी ने जौनपुर के शासक हुसैन शाह को पराजित किया एवं अपने पुत्र बारबक शाह को जौनपुर का शासक बनाया था। बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ देखेंगे आप, चारों ठीक हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सही की पहचान करनी है। एक सेकेंड। इब्राहिम लोदी को 2 बार ताज पहनाया गया और वह आखिरी लोदी सुल्तान था। इब्राहिम लोदी द्वारा लगाई भू राजस्व की दर 1/4 थी। बाबर ने पानीपत में ईंटों से बना एक मकबरा बनवाया था और उसमें इब्राहिम लोदी को दफनाया था। तारीख़ खान जहानी इसके लेखक नियामुतुल्लाह के अनुसार इब्राहिम लोदी दिल्ली का एकमात्र सुल्तान था। सल्तनत को युद्ध के मैदान में मारना पड़ा था। तो कौन सा यहाँ सही है? चारों सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। इसमें आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ गलत हो जाएगा। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की थी और 1506 में आगरा को राजधानी बनाया था। सिकंदर लोदी ने कृषि भूमि की माप के लिए 52 इंच की गजे सिकंदरी शुरू की थी। सिकंदर लोदी ने मुहर्रम में ताजिया निकालना बंद कर दिया था तथा पीरों और संतों की मज़ारों पर मुस्लिम स्त्रियों को जाने से रोका था। सिकंदर लोदी जो है बहलोल का उत्तराधिकारी था तथा इसका मूल नाम निजाम खां था। तो यहाँ गलत हो जाएगा भाई। सिकंदर लोदी ने कृषि भूमि की जो माप है वो 32 इंच करी थी, जिसे गजे सिकंदरी बोला, 32 इंच। क्वेश्चन नंबर 7 में सही की पहचान करनी है। सिकंदर लोदी ने सैनिकों का विवरण एवं चेहरे लिखने तथा घोड़ों को दागने की प्रथा को पुनः प्रारंभ किया था। लोधी वंश पहला अफगान वंश था जिसने दिल्ली पर शासन किया था। लोधी राजवंश के पश्चात द्वितीय अफगान वंश की स्थापना शेर शाह सूरी ने की थी। तो यहाँ कौन सा सही है? तो ये तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। गलत की पहचान करनी है। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर सर्वप्रथम अंतिम अब्बासी खलीफा अल मुस्तसीम के बारे में बताया गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने यगनी दुगनी सिक्के चलाए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्कों पर तख्त गाए दिल्ली और तख्त गाए दौलताबाद लिखा हुआ मिलता था। तो यहाँ गलत कौन सा है?
तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में गलत की पहचान करनी है। बलबन का मकबरा पूर्ण इस्लामिक शैली में बना पहला मकबरा है। गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा शेरशाह सूरी के मकबरे का पूर्ववर्ती माना जाता है। बलबन के राजत्व के सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के शासक सिकंदर लोदी ने पुनः स्थापित किया था। कौन सा गलत है यहाँ? तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा। क्वेश्चन 10 में आ जाते हैं, यहाँ सही की पहचान करनी है। पर्सी ब्राउन ने सैयद एवं लोदी काल को मकबरों का युग कहा है। अलाई दरवाज़ा का गुंबद पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति से बनाया गया पहला गुंबद है। दिल्ली की सबसे प्राचीन मस्जिद स्थित जमात खान मस्जिद या खिलजी मस्जिद शुद्ध इस्लामी पद्धति पर बनी पहली मस्जिद है। बताइए यहाँ तीनों में कौन सा सही हो जाएगा? तो ये तीनों सही हैं। देखिए, इस टेस्ट का उद्देश्य है आपको पूरे सिलेबस का रिवीजन कराना है ना, इसलिए सारे टेस्ट आप इस क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज आपको दिखेंगे ताकि आप पूरे सिलेबस के जितने फैक्ट्स हैं उसको मेमोराइज कर सकें। इसीलिए हम आपको इसी तरह से 30 टेस्ट करवाएंगे, आप पूरा जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं उसकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इसमें आपको गलत बता देना है। सरदारों को स्वर्ण युग को लोधी काल कहा जाता है, जबकि बलबन का काल उनका निम्न काल था। यानी गोल्डन एज ऑफ द नोबल इज कॉल्ड द लोधी पीरियड while the period of बलबन was their low period। जमींदारों के निम्न काल को अलाउद्दीन खिलजी का काल कहा जाता है। साहूकार का स्वर्ण युग मोहम्मद बिन तुगलक का काल कहा जाता है। मुगल काल की प्रशासनिक शब्दावली में जवाबित का संबंध राज्य के कानून से है। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो जवाबित का संबंध राज्य के कानून से मुगल काल में नहीं था, ये सल्तनत काल में था, है ना, सल्तनत काल में। चलिए क्वेश्चन 12 में आपको गलत बताना है, यहाँ कौन सा गलत है। भारत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना है, क्योंकि सल्तनत काल में अधिकांश जनसंख्या इस्लाम का पालन नहीं करती थी। महमूद गजनवी के शासनकाल में अब्बास फजल बिन अहमद प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, जो प्रशासन चलाने में निपुण थे। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में देख लेते हैं, गलत की पहचान करनी है। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। सल्तनत काल में फवाजिल या फाजिल शब्द का तात्पर्य इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की गई अतिरिक्त राशि से था। फिरोज तुगलक ने सैनिकों को खुम्स में केवल वही हिस्सा देने का अधिकार दिया था जो शरीयत द्वारा मान्यता प्राप्त हो। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट हैं, तीनों में से गलत कौन सी है भाई? तो गलत कोई नहीं है, तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगी। चलिए 14 पे आते हैं, इसमें भी सही की पहचान करनी है। कह रहा अकबर ने 1575 में इबादत खाना की स्थापना की थी। अकबर ने 1589 में मजहर की घोषणा की थी। 1582 में दीन इलाही की स्थापना की। 1583 में इलाही संवत शुरू किया। सही कौन सा है? तो ये चारों ठीक है। क्वेश्चन 15 में आते हैं, सही की पहचान करनी है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने आमिर सांदा के पद पर नियुक्ति की थी। अलाउद्दीन ने सीरी में 1000 सातून महल बनवाया था। जहां पना नगर की स्थापना मोहम्मद तुगलक ने राय पिथौरा और सीरी के बीच की थी। सही कौन सा है? तो ये तीनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं, यहाँ गलत की पहचान करनी है। दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने इमादुल मुल्क को रावत अर्ज की उपाधि दी थी। इमादुल मुल्क एक दास था और अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर आरिज़ ममालिक के पद पर पहुंच गया था, जिसे बाद में बलबन ने भी बरकरार रखा था। लोधी शासक सिकंदर लोधी के समय में आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ मदन शिफा ए सिकंदर शाही की रचना की गई थी। तो यहाँ भी देखेंगे आप, कोई गलत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, यहाँ भी गलत पहचानना है भाई। कह रहा इल्तुतमिश ने दिल्ली को न केवल भारत में तुर्की साम्राज्य का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र बनाया था, बल्कि उसकी सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी बनाया था। दिल्ली को सल्तनत काल के साहित्य में कभी भी सिर्फ उसके नाम से उल्लेखित नहीं किया गया था, इसे हजरत दिल्ली या शहर कहा गया था। बलबन के उत्तराधिकारी सुल्तान मोइजुद्दीन कैकूबाद ने एक नए महल का निर्माण करवाया था। तो यहाँ गलत है आपका, कोई नहीं। क्वेश्चन 18 में आते हैं, यहाँ सही की पहचान करनी है। दिल्ली सल्तनत में छोटे जमींदारों को खूत कहा जाता था। 11वीं शताब्दी में अलबरूनी ने पतंजलि के योग सूत्र का अरबी में अनुवाद किया था। गुलबर्गा की जामा मस्जिद का निर्माण 14वीं शताब्दी में बहमनी सुल्तान फिरोज शाह के शासनकाल के दौरान किया गया था। कौन सा सही है?
तो ये तीनों ठीक है। क्वेश्चन 19 में आते हैं, गलत की पहचान करनी है। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान गैर मुसलमानों पर भूमि कर के 1/3 से 1/2 की दर से खरच कर लगाया जाता था और उसे हिंदू जमींदारों से प्राप्त भूमि पर वसूल लिया जाता था। लोधी राजवंश के शासक सिकंदर लोधी ने खाद्यान्न से ज़कात का नामक कर हटा लिया था। लोधी राजवंश के शासक सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। गलत कौन सा है? तो यहाँ कोई गलत नहीं है, तीनों ठीक है। 20 पे आ जाइए, गलत पहचानना है। मकबरों की कह रहा है अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के लोधी वंश की विशेषता थी। लोधी राजवंश को मकबरों का काल भी कहा जाता है। लोधी काल के मकबरों को दो भागों में अष्टभुजी एवं चतुर्भुजी मकबरों में विभाजित किया जा सकता है। पहला अष्टकोणी मकबरा मलिक मकबूल तिलंगानी के खाने जहां का मकबरा है, जो हैदराबाद में स्थित है। तो कौन सा यहाँ गलत हो जाएगा? तो यहाँ आपका ऑप्शन डी गलत है, ये दिल्ली में स्थित है, हैदराबाद में नहीं। ये कहाँ है? दिल्ली में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करने के बाद सबसे पहला सिंध से दिल्ली के मार्ग पर स्थित मस्जिदों, दरगाहों और खानकाहों के उदारता पूर्वक धार्मिक अनुदान दिया और मलिक कबूल को नियुक्त किया, मकबूल को? तो ये कौन था भाई? फिरोज शाह तुगलक। 22 पे आ जाते हैं, गलत की पहचान करें। पीएन चोपड़ा के अनुसार दिल्ली सल्तनत की प्रकृति धर्म केंद्रित थी। अलाई दरवाज़ा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में बनवाया था। सल्तनत काल में दीवान इंशा नामक विभाग से ही सुल्तान के फरमान जारी होते थे तथा यह विभाग सल्तनत के पत्राचार और संचार के लिए जिम्मेदार था। तो गलत कौन सा है यहाँ? कोई गलत नहीं होगा। 23 में आते हैं, गलत की पहचान करनी है भाई। मिर्ज़ा मजहर जाने जहाँ नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित थे। नक्शबंदी सिलसिले के संस्थापक ख्वाजा बाकी बिल्ला थे। नक्शबंदी सिलसिला सूफियों में सर्वाधिक उदारवादी सिलसिला था। शेख अहमद शरहिंदी इस सिलसिले के प्रसिद्ध संत थे, जो मुजहिद आलिफ शानी के नाम से प्रसिद्ध थे। अब यहाँ गलत कौन सा भाई? तो ये उदारवादी नहीं था, ये कट्टरवादी था भाई, है ना। नक्शबंदी सिलसिला क्या था? बेहद कट्टरवादी था, रेडिकल सोच। चलिए 24 पे आते हैं, इसमें सही बताना है। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माध्वाचार्य थे। रूद संप्रदाय के विष्णु स्वामी। गुरु रामदास का जन्म महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 1608 ईस्वी में हुआ था और यह शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। हुज्जत उल इस्लाम की उपाधि अबू हामिद मोहम्मद अल गजाली ने धारण की थी। तो सही कौन सा है भाई? चारों ठीक हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, यहाँ पे सही की पहचान करनी है। हुमायूं ने ख्वाजा मीर को आमिर अकबर की उपाधि में प्रदान की थी। मुगल इतिहासकार निजामुद्दीन अहमद ने मुगल हरम को सच्चरित्र के मंडप के रूप में वर्णित किया है। मध्यकालीन भारत में ब्रह्म व्यापार जल एवं स्थल दोनों मार्गों से होता था। तो सही है आपका कौन सा? ये तीनों ठीक हैं। 26 में आते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रखा और सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने इसका नाम दौलताबाद रखा। रज़िया दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी। खुसरो शाह हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम सुल्तान बन गए थे। तो यहाँ कौन सा सही है? ये तीनों ही ठीक है, तो इसलिए आप ऑप्शन डी को चूज करोगे। 27 में पहचानो गलत की पहचान भाई। पुणे का लाल महल श्री शाहजी भोसले, जहाँपना नगर फिरोज बिन तुगलक, खिड़की मस्जिद खाने जहान जुनान शाह, जामा मस्जिद शाहजहाँ। कौन सा गलत है इसमें? तो जहाँपना नगर की स्थापना करी थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक तुगलक तुगलक। चलो क्वेश्चन 28 पे आते हैं, गलत बताना है। 9वीं शताब्दी में अरब से आए अल बिलादुरी ने सबसे अधिक बार सिंध का उल्लेख किया था। 10वीं शताब्दी में अरब से आए अल मसूदी ने प्रतिहार राजा मिहिरभोज को बौरा तथा राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को बल्लभ राज कहा था। 12वीं शताब्दी में चीन से आए चाउ जू कुआं ने चोलों और चीन के बीच व्यापारिक संबंधों के बारे में लिखा था। तो यहाँ देखेंगे गलत आप, तो गलत कोई नहीं होगा। 29 में आ जाइए, सही की पहचान करनी है। कुतुब शाही राजवंश के शासक कुतुब शाह ने गोलकुंडा राज्य की स्थापना 1518 में की थी।
औरंगजेब ने गोलकुंडा राज्य को मुगल साम्राज्य में 1687 में मिला लिया था। बरीद शाही राजवंश के शासक काशिम बरीद प्रथम ने बीदर राज्य की स्थापना 1527 में की थी। तो यहाँ देखेंगे आप तीनों ठीक हो जाएंगे। 30 पे आ जाते हैं, गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। कह रहा है हेक्टियस जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ग्रीस से भारत आए थे, भूगोल के जनक थे। हेरोडोटस 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ग्रीस से भारत आए, ये इतिहास के जनक थे। नियारकस जो ग्रीस का निवासी था, सिकंदर के साथ 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत आया था। स्काईलैक्स 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ईरान से भारत आया था, पहला विदेशी यात्री। कौन सा गलत है? तो ये देखेंगे 5वीं नहीं 4थी शताब्दी में आया था सिकंदर के साथ। 31 पे आ जाते हैं, सही बताना है आपको। हजार सितून स्तंभ अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। तुगलकाबाद शहर गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक। आदिलाबाद का किला फिरोज बिन तुगलक। कौन सा यहाँ पे सही है? तो आप देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा सही है। आदिलाबाद का किला जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक। ये है दोस्तों हमारे कोर्सेज जो चल रहे हैं, पूरे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ नोट्स, 30 टेस्ट सीरीज, डेली प्रैक्टिस के लिए क्विज जिसमें कम से कम 4000 सवालों की प्रैक्टिस कराएंगे। डाउट क्लियरेंस 24/7 3000 में मिल जाएगा आपको। अगर आप डाउट क्लियरेंस नहीं लेना चाहते हैं तो 2000 रुपये में मिल जाएगा। अगर आप पूरा स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो 1300 रुपये में मिल जाएगा, है ना। सिर्फ बिहार जी के और करंट अफेयर चाहते हैं तो 700 में मिल जाएगा। सारी सुविधाएं, जो भी चाहते हैं नंबर पे कांटेक्ट करके लेके पूरी तैयारी करना चालू कर दीजिए। 32 पे आते हैं, इसमें से गलत बताना है। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को बाबर के नेतृत्व वाले मुगल साम्राज्य और राणा सांगा के नेतृत्व वाले मेवाड़ साम्राज्य के बीच खानवा नामक गाँव में लड़ा गया था। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को बाबर और मदीनी राय खंगार के बीच लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को मुगल सम्राट बाबर और अफगानों के बीच गंगा और उसकी सहायक नदी घाघरा के संगम पर लड़ा गया था। तो गलत यहाँ कोई नहीं है, तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 33 में आते हैं, सही की पहचान करनी है। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 को मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर और दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई। दूसरी 1556 में हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें लोकप्रिय रूप से हेमू, और अकबर की सेना के बीच लड़ी गई। तो कौन सा सही है? दोनों सही हो जाएंगे। चलिए, इसमें गलत की पहचान करनी है। तीसरी लड़ाई पानीपत की 1761 में कह रहा हूँ, तो देखो आपको सब याद होगी, 1526 वाली, 56 वाली, 1761 वाली। तीसरी लड़ाई कह रहा मराठा साम्राज्य और अफगान राजा अहमद शाह दुर्रानी और उनके भारतीय सहयोगियों के गठबंधन के बीच लड़ी गई थी। इस गठबंधन में दोआब के रोहिल्ला अफगान, सुजाउद्दौला और अन्य स्थानीय शासक शामिल थे। इस युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव ने किया था। उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी लेकिन हार गए थे। तो ये सुजाउद्दौला जो थे ये ठीक है, पर ये हैदराबाद के नवाब नहीं, अवध के नवाब थे, ठीक है। तो इसलिए ये गलत है बस, बाकी तीन ठीक है। 35 में आ जाओ, सही की पहचान कर लो भाई। यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के शासक है, उनका कार्य है। जैसे जलालुद्दीन खिलजी सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना करी थी। अलाउद्दीन खिलजी सिद्दी मौला का वध करा था। गयासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय। फिरोज शाह तुगलक मालवा एवं गुजरात की विजय। कौन सा सही है? तो गयासुद्दीन तुगलक जो है बंगाल विजय बिल्कुल सही हो जाएगी। जलालुद्दीन खिलजी की बात करें अगर तो ये सिद्दी मौला का वध इनके कार्य में होगा, और मालवा और गुजरात की विजय अलाउद्दीन खिलजी होगा, है ना। तो ये सिर्फ यहाँ पे सही आपका सी है। 36 में गलत की पहचान करनी है। दीवाने मुस्तखरज, इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों से बकाया राजस्व वसूलने की जांच और वसूल करने के लिए की थी। दोआब क्षेत्र में कृषि को पैदावार में सुधार करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अलग से एक कृषि विभाग की स्थापना की थी, जिसे दीवाने आमिर को ही कहते हैं। आरिज़ ममालिक के विभाग को दीवाने अर्ज कहा जाता था। इस विभाग की स्थापना गयासुद्दीन बलबर ने की थी। तो यहाँ देखेंगे कोई गलत नहीं है। आप 37 में आ जाते हैं, सही की पहचान करनी है। दिल्ली सल्तनत का पहला सार्वभौम शासक इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश को सुल्तान पद के लिए मान्यता पत्र गौरी के किसी शासक से नहीं बल्कि बगदाद के अब्बासी खलीफा से 1229 में मिली थी। खुसरो शाह ने यह दिखाने के लिए कि वह एक समर्पित मुसलमान था, पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ भी देखेंगे सही है सारे।
निम्नलिखित में से किसने दोआब क्षेत्र में अकाल और महामारी से बचने के लिए स्वर्ग दुआरी नामक शिविर स्थापित किया था? तो स्वर्ग दुआरी की स्थापना किसने करी है? मोहम्मद बिन तुगलक ने करी है। आगे बढ़ते हैं 39 पे। गलत की पहचान करनी होगी। सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी ने मंदिरों को नष्ट करके मस्जिद बनवाने तथा मुस्लिम शिक्षा प्रदान करने की प्रथा आरंभ की थी। सल्तनत काल में 3 प्रकार मकतब, मदरसा एवं खानकाहे की शिक्षण संस्थाएं थीं। सर्वप्रथम औरंगजेब ने वास्तविक रूप से पहले मदरसे की स्थापना की थी। इल्तुतमिश ने मोहम्मद गौरी की स्मृति में दिल्ली एवं बदायूं में मदरसा ए मुइज्जी तथा दिल्ली में मदरसा ए नासिरिया की स्थापना की थी। गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ गलत होगा आपका ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश ने इसकी स्थापना करी थी, औरंगजेब ने नहीं। किसने करी थी? इल्तुतमिश। लिख देता हूँ। चले 40 में सही की पहचान करनी है। क्वेश्चन नंबर 40 में कौन सा सही होगा? कह रहा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के काल के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन की जानकारी देने वाली आमिर खुसरो की पुस्तक का शीर्षक नूहे सिपिहार है। खजाइन उल फतू में अलाउद्दीन के दमन अभियान का वर्णन है। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में जानकारी मिफ्ता उल फतू में दी गई है। तो यहाँ सही कौन सा है? तीनों ठीक है। 41 में आते हैं। गलत की पहचान करनी है। औरंगजेब के समय में जाट नेता चूड़ामान ने 1700 ईस्वी में भरतपुर की स्थापना की थी। मुगल काल में गृह विभाग का प्रमुख अधिकारी खाने शमान ये था। अकबर ने अपने चित्रकार बसावन से तारीखे खानदान तैमूरिया बनवाया था। तो यहाँ गलत कौन सा है भाई? तो यहाँ गलत कोई नहीं होगा। 42 में आ जाइए। यहाँ भी गलत की पहचान करनी होगी। कर्नल टॉड नामक इतिहासकार ने अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता कहा है। कर्नल टॉड ने राजपूत शासक दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसिस कहा है। दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ और मुगलों के बीच 30 साल तक चले युद्ध के नायक थे। तो यहाँ देखेंगे आप, कोई गलत नहीं होगा। चलिए 43 में सही की पहचान करनी है भाई, कौन सा सही है? शास्त्रीय संगीत पर अधिकांश फारसी ग्रंथ औरंगजेब के शासनकाल के दौरान लिखे गए थे। मुगल बादशाह शाहजहां को समकालीन इतिहासकारों ने मुजद्दिद की उपाधि दी थी और शेखजादा भारतीय मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सामान्य शब्द था। तो यहाँ सही है आपका तीनों। 44 में आ जाते हैं। सही की पहचान करनी है। शिवाजी का मुगलों ने पहली बार सामना 1657 ईस्वी में हुआ था, जब उन्होंने अहमदनगर और जुन्नार पर आक्रमण किया था। सूरत की प्रथम लूट जनवरी 1664 में शिवाजी ने सूरत प्रथम लूट की थी। जून 1665 ईस्वी में शिवाजी और कछवाहा राजा जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो यहाँ कौन सा सही है? तो ये तीनों यहाँ पे भी ठीक है। 45 में गलत की पहचान करनी है। शिवाजी को भू राजस्व से ज़्यादा आय नहीं होती थी तथा उनकी आय का मुख्य स्रोत चौथ एवं सरदेशमुखी था। भू राजस्व कर नगद या वस्तु किसी भी रूप में दिया जा सकता था। पहले शिवाजी ने 1/3 की लिया, बाद में 2/5 कर दिया। मतलब 1/3 लिया, बाद में बढ़ा दिया, 2/5 कर दिया। शिवाजी ने मराठी टोडारमल के नाम से विख्यात अन्नाजी दत्तों के माध्यम से भूमि का सर्वेक्षण कराया था तथा यह प्रक्रिया 1689 ईस्वी में पूर्ण हुई थी। तो यहाँ भी देखेंगे कोई गलत नहीं है, ठीक है तीनों। चलिए 46 में आ जाइए। गलत की पहचान यहाँ भी करनी है। बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी की महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने के लिए 1659 में जनरल अफजल खान को भेजा था, लेकिन शिवाजी ने उसे मार डाला था। जब शिवाजी मुगलों की कैद से भाग निकले थे तो उन्हें आगरा शहर के जयपुर भवन में कैद कर लिया था। शिवाजी को 1666 में औरंगजेब ने आगरा में कैद कर लिया था। शिवाजी ने 1695 में सलहर की लड़ाई में मुगलों को हराया था। तो सलहर की लड़ाई में मुगलों को शिवाजी ने हराया तो था, पर बहुत पहले 1659 में, ना कि 1695 में। तो ऑप्शन डी गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में आ जाते हैं। यहाँ गलत बताना है। मुगलों की घरेलू दुनिया का लेखा जोखा का वर्णन गुलबदन बेगम ने अपनी पुस्तक हुमायूंनामा में किया है। मुगल काल में मुख्य काजी की सहायता के लिए मुफ्ती नियुक्त किए जाते थे, जो कानून की व्याख्या करते थे, जिसके आधार पर मुख्य काजी निर्णय देते थे। तुजूके जहांगीरी मुगल बादशाह जहांगीर की आत्मकथा है, यहाँ फारसी में लिखी गई है। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो कोई गलत नहीं है, ये भी सही है भाई।
48 में आते हैं, यहाँ गलत की पहचान करनी है। हेमू के आक्रमण के समय दिल्ली का मुगल गवर्नर तारदी बेग खान था। हेमू ने आगरा पर कब्जा करने के बाद दिल्ली पर भी आक्रमण किया था। मुगल काल के प्रशासन में नियंत्रण और संतुलन की नीति का प्रारंभ अकबर ने किया था। बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद के दक्षिणी द्वार में निर्मित भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। तो यहाँ देखेंगे आप, कोई गलत नहीं है। 49 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। शेरशाह सूरी के प्रशासन में राय का अर्थ राज्य की मांग था। मुर्शीद कुली खान ने दक्कन से जब्ती प्रणाली की शुरुआत की थी। आक्रांता मुगल सेना की नाक काटने के लिए गढ़वाल की रानी कर्णावती प्रसिद्ध है। तो ये तीनों यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। 50 में आ जाते हैं, यहाँ पे सही की पहचान करनी है। औरंगजेब के दरबार में पक्षियों और शिकार के चित्र का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर था। मुगल बादशाहों ने खलीफा के स्तर को इस्लामी विश्व के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में नहीं स्वीकारा था। जहांगीर के शासनकाल में राजकीय इतिहासकार मोहम्मद काजिम था। अकबर के विरुद्ध सहारनपुर से फतवा जारी करने वाला उलेमा का सदस्य मुल्ला मोहम्मद यजदी था। तो यहाँ गलत कौन सा है, मतलब सही पूछ रहा है, तो सही है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी वाला, क्योंकि यहाँ जहांगीर होना चाहिए था तो ठीक हो जाता, और यहाँ आपका जो है औरंगजेब हो जाता है ना। और अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाला जो था मोहम्मद मुल्ला, ये अकबर के विरुद्ध था, है ना, सहारनपुर से नहीं, जौनपुर से। चलिए 51 पे आते हैं, सही बताना है। जहांगीर ने श्रीकांत नामक एक हिंदू को हिंदुओं का न्यायाधीश नियुक्त किया और साथ ही उसने सूरदास को आश्रय भी दिया था। जहांगीर ने प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। जहांगीर की धार्मिक रुचि का मुख्य विषय एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा का खंडन एवं अवतारवाद को अस्वीकार करना था। जहांगीर ने मंदिरों और ब्राह्मणों को दान और उपहार देने का अकबर का रिवाज जो है वो जारी रखा था। तो यहाँ भी देखेंगे आप, ठीक हैं सारे। क्वेश्चन 52 पे आ जाते हैं, सही बताना है। अकबर के सिक्कों पर धनुर्धारी राम और सीता की आकृति दर्शाई गई है। मुगल काल में सर्वप्रथम सोने के सिक्के और आकृति युक्त सिक्के चलाने का श्रेय अकबर को जाता है। 1583 में अकबर द्वारा इलाही संवत लागू करने के बाद अकबर के सिक्कों पर सूर्य और चंद्रमा का बखान पद में किया गया था। तो यहाँ पे सही कौन सा है, तो ये सारे सही हो जाएंगे। 53 में आते हैं, सही की पहचान यहाँ पे भी करनी है आपको। सर्वप्रथम अकबर ने फारसी भाषा को मुगल की राजभाषा बनाया था, कह रहे हैं। दिल्ली सल्तनत काल में न्यायालय की भाषा भी फारसी भाषा ही थी। मुगल बादशाहों ने ज़कात को आयात निर्यात कर के रूप में वसूला था। एक वर्ष में 2 फसली अर्थव्यवस्था का प्रचलन दिल्ली सल्तनत काल में था। तो ये देखेंगे आप, 1 2 3 सही है, चौथा गलत है ना, क्योंकि ये मुगल काल में था, दिल्ली सल्तनत में नहीं। एक वर्ष में 2 फसली अर्थव्यवस्था मुगल काल में प्रचलन था इसका। 54 में गलत की पहचान करनी है। जैन संत सिद्धचंद्र को नादिर जामा की उपाधि मुगल बादशाह जहांगीर ने प्रदान की थी। अकबर के शासनकाल में प्रथम 4 वर्ष में वकील उस सल्तनत के पद पर बैरम खां था। मुर्शीद कुली खां को दक्षिण का टोडारमाल कहा जाता है, क्योंकि उसने यहाँ टोडारमाल की पैमाइश तथा कर निर्धारण प्रणाली को लागू किया था। तो यहाँ कौन सा जो है गलत हो जाएगा, कोई गलत नहीं होगा। 55 में गलत की पहचान करनी है। जहांगीर ने रविवार एवं बृहस्पतिवार के दिन साम्राज्य में पशुवध को प्रतिबंधित कर दिया था। जहांगीर ईसाई धर्म में भी दिलचस्पी लेता था। उसने पुर्तगाली पादरी फादर जेवियर से ईसाई धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। औरंगजेब अपने शासनकाल के 12वें वर्ष 12 अप्रैल 1689 में जजिया कर लगाया था। 1652 ईस्वी में औरंगजेब को दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार बनाया गया था और उसके साथ साथ पारसी मुर्शीद कुली खां को दक्षिण का दीवान नियुक्त किया था। तो यहाँ गलत कौन सा है, तो यहाँ ऑप्शन सी गलत हो जाएगा भाई। क्यों, क्योंकि औरंगजेब अपने शासनकाल के 22वें वर्ष जो है, 12वें वर्ष नहीं 22वें वर्ष में जजिया कर लगाया था उसने। 56 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। सल्तनत काल में बंदरगाह का प्रमुख अधिकारी मुसद्दी होता था भाई। मुगल काल में नानकार और बंद
कर मुक्त भूमि जमींदार को भत्ते के रूप में दी जाती थी। मुगल भू राजस्व प्रशासनिक शब्दावली में निर्धारित करों के अतिरिक्त दे जिहाद कहलाता था। औरंगजेब ने महतरफा और ज़कात नामक सीमा शुल्क लगाया था। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो मुसद्दी होता था ये मुगल काल में। किस में होता था? मुगल काल में। चलो 57 में गलत की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? सूरी वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी ने 1541 में हुमायूं को हराने के बाद रोहतास में एक किला बनवाया था, जिसे रोहतासगढ़ किला के नाम से जाना जाता है। बनारस और इलाहाबाद में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करने की गुहार लगाने के लिए बनारस के पंडितों का प्रतिनिधिमंडल शाहजहां के पास गया, जिसका नेतृत्व कविंद्राचार्य ने किया था। मुगल काल की फारसी शब्दावली में किसी राज्य के राजदूत या शाही प्रतिनिधि को एलची या साफिर कहा जाता था। तो यहाँ गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, सारे सही हैं। 58 में गलत की पहचान करनी है। चित्रकार अब्दुस समद को अकबर ने मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था। शाहजहां के शासनकाल में गोपनीय आदेश शाहबुर्ज से जारी किए जाते थे। खैरुल मनाजिल मदरसा को 1561 में दिल्ली में अकबर के समय महम अंगा ने बनवाया था। तो यहाँ पे भी देखेंगे आप, कोई गलत नहीं होगा। 59 में आ जाते हैं, सही की पहचान करनी है भाई। सल्तनत काल में भूमापन के लिए मशाहत शब्द का प्रयोग होता था। मध्यकाल में प्रचलित सिक्का हुण सोने से बना होता था। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला ने उर्दू भाषा को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। मध्यकालीन भारत में सुल्तान की शक्ति का मुख्य आधार सूबेदार होता था। तो यहाँ सही कौन सा है? तो 1 2 3 सही है, चौथा गलत हो जाएगा यार, क्योंकि मुख्य आधार सेना होती थी, है ना, सूबेदार नहीं, सेना होगी। चलिए 60 नंबर पे आते हैं, सही बताना है। बाबर के प्रशासन में न्याय विभाग के प्रभारी अधिकारी को सदर कहा जाता था। मिर्ज़ा मोहम्मद ने ज़ादार शाह के लिए तुहफ़तुल हिंद की रचना की थी, जिसका विषय संगीत है। थॉमस स्टीफन्स मुगल काल के दौरान पश्चिम भारत पहुंचने वाले पहले अंग्रेज थे। तो यहाँ पे भी देखेंगे, तीनों ठीक है। आप 61 में सही की पहचान करनी है। सामूगढ़ का युद्ध 29 मार्च 1658 को ताज नगरी से 15 किलोमीटर दूर यमुना किनारे बसे सामूगढ़ में भीषण युद्ध हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य लड़ा गया था। सामूगढ़ का युद्ध उत्तराधिकार के मुगल युद्ध के दौरान सिंहासन के लिए संघर्ष में एक निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध के दौरान औरंगजेब ने अंततः दारा शिकोह को हरा दिया था। तो ये चारों ठीक हैं। ये दोस्तों हमारे कोर्सेज हैं, जिनको आप ज्वाइन करके पूरी 72 बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। बस आपको टारगेट 90 क्वेश्चंस जो है रखना है, क्योंकि कट ऑफ इतना ही जाता है। आप 100 तक का अगर टारगेट लेके चलेंगे, 90 तक करते हैं तो सेफ हैं आप। इसके लिए आपको हिस्ट्री, साइंस, बिहार जीके, करंट अफेयर्स, इन 4 सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। पूरे नोट्स मिल जाएंगे, बस वो पढ़िए और रिवीजन करिए, टेस्ट से प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए 62 नंबर पे आ जाइए, सही की पहचान करनी है। मनसबदारों हेतु माहवार वेतन प्रथा शाहजहां के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। अकबर के एक पुत्र शहजादा मुराद मिर्ज़ा की मृत्यु अत्यधिक मद्यपान से हुई थी। अकबर के दीन इलाही की चर्चा करने वाली दास्तान मज़ाहिब के लेखक मोहसिन यफ़ानी थे। तो यहाँ देखेंगे, तीनों ठीक है। आप 63 में कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने दीवाने वकूफ़ विभाग की स्थापना की थी, जिसका मुख्य कार्य व्यय के कागजात की देखरेख करना था? तो ये था आपका जलालुद्दीन खिलजी। 64 में गलत की पहचान करनी है। जहांगीर की पत्नी मानबाई ने अफीम खाकर आत्महत्या की थी। सैयद मोहम्मद नूर बख्श काइस्तानी नूर बख्शियाँ संप्रदाय के संस्थापक थे। कवि प्री की उपाधि अकबर ने बीरबल को दी थी। आमिर उल मोमिनीन की उपाधि जहांगीर ने धारण की थी। तो यहाँ गलत कौन सा भाई? तो ये जहांगीर ने नहीं, अकबर ने उपाधि धारण की थी। 65 पे आ जाते हैं, गलत की पहचान करनी है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अंतिम दक्कनी राज्य जिसे मुगल साम्राज्य में शामिल किया वह गोलकुंडा था। अबुल हसन को बंदी बनाकर इस पर कब्जा कर लिया था। अकबर का दक्षिण भारत में पहला आक्रमण अहमदनगर था। जहांगीर और मानबाई के पुत्र खुसरो को इलाहाबाद में दफनाया गया था। अपनी माता हमीदा बानो बेगम की मृत्यु पर अकबर के साथ बहुत से राजपूत अमीरों ने अपने सिरों को मुंडवा लिया था। तो यहाँ गलत कौन सा भाई?
तो ये औरंगजेब ने करा था, अलाउद्दीन ने नहीं, ये गलत है। 66 में गलत की पहचान करनी है। अकबर के काल का फतेहपुर सिकरी का पंचमहल और सिकंदरा में अकबर का मकबरा बुद्ध वास्तुकला से प्रेरित है। दीन इलाही का प्राथमिक उद्देश्य वैश्विक सद्भाव के सिद्धांतों को दोहराना था। शाहजहां ने जैन भिक्षुओं के लिए विश्राम गृह स्थापित करने के लिए अहमदाबाद के जौहरी और साहूकार शांतिदास को जमीन दान में दी थी। तो इनमें से भी कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल आपके ठीक हो जाएंगे। 67 में सही की पहचान करनी है। वतन जागीर व्यवस्था की शुरुआत अकबर ने की थी। करोड़ी की नियुक्ति अकबर के समय से शुरू हुई थी। जहांगीर ने कांगड़ा अभियान विक्रमाजीत के नेतृत्व में भेजा था। अकबर के दरबार में ज्योतिषविद नीलकंठ हुआ करते थे। तो सही कौन सा हो जाएगा? तो ये सारे ठीक हैं यहाँ। चलिए 68 पे आते हैं। यहाँ पे सही की पहचान करनी है। नीम सराय मीनार औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मालदा में बनाई गई थी। नवजात शिशुओं के लिए गूंग महल अकबर ने बनवाया था। महजर का प्रारूप शेख मुबारक और अबुल फैजी ने तैयार किया था। फतेहपुर सिकरी में हिरन मीनार बाबर के द्वारा बनवाया गया था। तो यहाँ सही है आपका सिर्फ दूसरा और तीसरा, क्योंकि नीम सराय मीनार की बात करेंगे तो ये अकबर के शासनकाल में बना था, अकबर हो जाएगा। और आपका चौथा गलत है, क्योंकि फतेहपुर सिकरी में हिरन मीनार अकबर के द्वारा बनवाया गया है ना, बाबर नहीं, अकबर। चलिए 69 देखते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। कह रहा है एतमाउद्दौला का मकबरा मुगल काल की इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी है। मुगल काल में मनोहर, दौलत तथा केशव दास खुद की तस्वीर बनाने के लिए जाने जाते थे। सियारुल मुताखोरिन गुलाम हुसैन खान तबाताई द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे भी ये तीनों ठीक है। 70 में सही बताना है भाई, कौन सा सही हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में फिरदौसिया सूफियों को उत्पीड़न और मृत्युदंड का सामना करना पड़ा था। सल्तनत काल में प्रत्येक जागीरदार मुख्य रूप से मनसबदार होता था, लेकिन प्रत्येक मनसबदार जागीरदार नहीं होता था। बीमारी से ठीक होने के बाद बाबर ने सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को धन्यवाद देने के लिए अपने कान में बाली पहनी थी। तो यहाँ पहला ठीक है भाई, बिल्कुल है ना, क्योंकि सल्तनत काल में नहीं, ये तो मुगल काल में था भाई, यह मुगल काल में था। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ये बीमारी के ठीक होने के बाद जहांगीर जो है उन्होंने पहनी थी, जहांगीर होना चाहिए था यहाँ। 71 में आते हैं, गलत की पहचान करनी है। गाड़ी वाली चक्की के आविष्कार का श्रेय निजामुद्दीन अहमद फ़तेहुल्लाह शिवाजी को तो अबुल फजल अकबर को देता है। अकबर ने मेवाड़ एवं सियालकोट में तोड़दार बंदूक का कारखाना खोला था। बाबरनामा में बाबर ने शंख, पद्म, नील, खरब आदि संख्याओं का उल्लेख किया है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, कोई गलत नहीं है, ठीक है तीनों। 72 में आ जाते हैं, गलत की पहचान करनी है। औरंगजेब की शायरा बेटी जेबुन्निसा, इसने लाहौर में चाहर बुर्जी नामक बाग लगवाया था। औरंगजेब ने हरियाणा में पिंजौर बाग लगवाया था। अहमदनगर के शासक अहमद निजाम शाह ने हस्त बहिशत का निर्माण करवाया था, हालांकि सूरत में इसे फैज़ बख्श के नाम से जाना जाता था। खगोल शास्त्री मुल्ला चंद्र हुमायूं और जहांगीर का दरबारी था। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। खगोल शास्त्री जो है मुल्ला चंद हुमायूं और अकबर का दरबारी था, अकबर का। 73 में गलत की पहचान करनी है। शिवाजी ने 1670 ईस्वी में सलहेर के दुर्ग की विजय की थी। यहाँ का किलेदार फतेहुल्ला खां था। शिवाजी ने 1673 ईस्वी में पनहाला दुर्ग की विजय की थी। यहाँ का किलेदार बाबू खां युद्ध में मारा गया था। कर्नाटक अभियान शिवाजी का अंतिम अभियान था और शिवाजी ने 1677 ईस्वी में येलाबर्ग को जीता था। गलत है ये कि ये 1670 नहीं 1671 में होगा था। 74 में गलत की पहचान करनी है। 1647 में शिवाजी ने कोंडाना की विजय की थी। इसी विजय के बाद बीजापुर के सुल्तान ने शाहजी को बंदी बना लिया था। 1654 ईस्वी में शिवाजी के पुरंदर का किला जीता था। यहाँ का किलेदार नीलोजी नीलकंठ था। शिवाजी ने 1656 ईस्वी में जवाली पर विजय प्राप्त की थी। यहाँ गलत कौन सा है? तो कोई गलत नहीं होगा यहाँ। 75 पे आ जाते हैं, सही कौन सा है बताना होगा।
छत्रपति शिवाजी महाराज के संदर्भ में। इनके पिता शाहजी भोसले, माता जीजाबाई, राजवंश भोसले, राजधानी रायगढ़। तो यहाँ पे सही है आपका ये चारों ही। 76 में गलत की पहचान करनी, कौन सा गलत है? मल्लिकार्जुन ने भी अपने भाई देवराय द्वितीय की भांति गजवेटकर की उपाधि धारण की थी। मल्लिकार्जुन के समय बहमानी सुल्तान ने वेल्मो की राजधानी राजकोट पर अधिकार कर लिया था। कपिलेंद्र ने मल्लिकार्जुन से कोंडुविडु एवं उदयगिरी के दुर्ग को जीत लिया था। मल्लिकार्जुन के शासनकाल में माहुयान नामक चीनी यात्री समुद्री यात्रा कर विजयनगर आया था। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो यहाँ गलत हो जाएगा आपका पहला वाला, क्योंकि मल्लिकार्जुन जो है इन्होंने अपने पिता देवराय द्वितीय उनकी भांति जो है गजवेटकर की उपाधि जो है धारण की थी, ना कि भाई है ना इनके पिता। 77 में गलत की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? देवराय द्वितीय संगम वंश के सबसे महान शासक था। आम जनता देवराय द्वितीय को फारसी पौराणिक कथाओं के दिव्य शासक इंद्र का अवतार मानती थी, और महासुधानिधि और ब्रह्मसूत्र देवराय द्वितीय की कृतियाँ हैं। अलाउद्दीन अहमद ने देवराय द्वितीय से रायचूर दोआब में स्थित मुद्रल किला छीन लिया था। तो यहाँ गलत है कौन सा भाई? ये है आपका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि आम जनता जो थी वो देवराय द्वितीय को हिंदू पौराणिक कथाओं के, है ना, इंद्र शासक, हिंदू में है ना, ये फारसी में थोड़ी। 78 में गलत बताना है। हरिविलास के लेखक तेलुगु कवि श्रीनाथ देवराय प्रथम के दरबारी कवि थे। 1417 में फिरोज शाह ने देवराय प्रथम के पनागल किले में आक्रमण किया था। देवराय प्रथम सेना में घोड़ों के महत्व को समझने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्होंने अरब और फ्रांस के घोड़े आयात किए थे। कौन सा गलत है यहाँ पे? तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा। क्वेश्चन 79 देख लेते हैं, सही कौन सा है यहाँ? हरिहर प्रथम संगम वंश का प्रथम शासक था। हरिहर प्रथम ने तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित अनेगुंडी को साम्राज्य की पहली राजधानी बनाया था और 7 साल बाद उसने विजयनगर को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। बहमनी और विजयनगर के बीच संघर्ष हरिहर प्रथम के समय शुरू हुआ था। बहमनी राजवंश के संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमान शाह ने कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित रायचूर के किले पर कब्जा कर लिया था। तो यहाँ देखेंगे आप चारों ठीक हो जाएंगे। 80 में गलत की पहचान करनी है। तुर्कों ने भारत में पोलो खेल की शुरुआत की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो का शौकीन था और इसी खेल के दौरान घोड़े से गिरने के कारण 1210 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। राजपूतों ने मुस्लिम आक्रमणकारियों से महिलाओं की रक्षा के लिए जौहर की प्रथा शुरू की थी। तो गलत कोई नहीं है, ठीक है सारे। 81 में सही बताना है। आईने अकबर प्रणाली अकबर की भू राजस्व प्रणाली से संबंधित है। चहलगानी अमीर का गठन इल्तुतमिश ने किया था। फ्रांसीसी यात्री जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर ने शाहजहां के शासनकाल के दौरान अपनी यात्रा शुरू की थी और वह पेशे से एक जौहरी था। तो ठीक है तीनों। 82 में सही की पहचान करनी है। अल बरूनी का जन्म वर्तमान उज्बेकिस्तान में स्थित खीवा नामक स्थान पर हुआ था। महमूद गजनवी की भारत विजय से पहले अल बरूनी एक विद्वान और राजनयिक रूप से खिव वंश के अंतिम शासक के दरबार में था। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय वह अल बरूनी के साथ भारत आया था। तो यहाँ पे भी ये सारे सही हो जाएंगे। 83 में गलत बताना है। इब्न बतूता ईरान का यात्री था। इब्न बतूता सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को 1342 में अपना दूत बनाकर चीन भेजा था। इब्न बतूता ने रेहाला नामक पुस्तक में अपना यात्रा वृत्तांतों का वर्णन किया था। तो गलत आसानी से बता दो कि इब्न बतूता मोरक्को का था, है ना, अफ्रीका का यात्री था। 84 में सही की पहचान करनी भाई, कौन सा सही है? कह रहे हैं निकोलाओ मनुची एक इटली का यात्री था जो 14 वर्ष की अल्पायु में अपने गृह नगर वेनिस से भाग गया था और एशिया माइनर तथा फारस की यात्रा करते हुए भारत पहुंचा था। मनुची ने राजकुमार दारा शिकोह की सेवा में तोपची के रूप में काम भी किया था। बाद में उन्होंने डॉक्टर का पेशा अपना लिया था। मनुची ने स्टोरियो डू मोगोर नामक संस्करण लिखा था जिसे 17वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये तीनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 85 में आ जाते हैं, यहाँ पे सही की पहचान करनी है। खैरा विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में क्या सही है? इसकी स्थापना 1336 में हुई।
इसके संस्थापक हरिहर और बूका थे। राष्ट्रीय सिक्का वरा, भाषा तेलुगु भाषा। तो ये सारे सही हो जाएंगे इसके। 86 में गलत बताना है। प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक है तारीक रशीदी इब्न बतूता, तस्कीरात उल वाक़ियात ज़ोहर आफ्ताबची, कानून हुमायूं गुलबदन बेगम, तबाकत अकबरी निजामुद्दीन अहमद। गलत कौन सा हो जाएगा? तारीक रशीदी जो है मिर्ज़ा हैदर दुगलात हो जाएगा, मिर्ज़ा हैदर दुगलात। 87 में गलत बताना है। यहाँ कौन सा गलत होगा भाई? इंतखाब जहांगीरी मोहम्मद काजिम सिरजी, और दबिस्तान मजहब मोहसिन फ़ैनी, ज़ाफ़रनामा आलमगिरी अकील खां रज़ी, और आसिर रहमी मुल्ला अब्दल्च बकी नहावंदी। गलत कौन सा है? तो इंतखाब जहांगीरी है आपका शेख अब्दुल वहाब का, शेख अब्दुल वहाब। ठीक है। 88 में भी पुस्तक है, इसमें भी गलत बताना है कौन सा गलत मैच कर रहा है। मीरात अहमदी अली मोहम्मद खां, कामित उल तवारिक मोहम्मद अल इदरीसी, मरूज उल धाब अल मसूदी, खजैन उल फतू आमिर खुसरो। तो यहाँ पे कौन सा गलत है भाई? तो यहाँ देखेंगे मोहम्मद अल इदरीसी जो है, या इनकी है नुज़हत अल मुस्ताक, है ना, नुज़रत अल मुस्ताक। चलो अगला है, इसमें भी गलत की पहचान करनी, कौन सा गलत है। फुतूहत ए फ़िरोज़ शाही फ़िरोज़ तुगलक, तारीख़ मुबारक शाही याहिया बिन अहमद शरहिंदी, हकायत हिंदी हसन निज़ामी, तबाकत नशीरी मिनाजुद्दीन शिराज। तो यहाँ गलत कौन सा है भाई? हकायत हिंदी जो है ये किसकी है? अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। ठीक है, इनकी है ये। चले क्वेश्चन 90 पे आ जाते हैं दोस्तों। 90 नंबर क्या कह रहा है, और ये हमारे कोर्सेज हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं इन नंबर पे कांटेक्ट करके, और भी जानकारी के लिए, चाहे तो क्विज़ चाहिए, टेस्ट चाहिए, बिहार जीके चाहिए, है ना, सब कुछ आपको मिल जाएगा जो भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है सिलेक्शन के लिए। चलिए इनमें गलत बताना है। डुआर्टा बारबोसा एक पुर्तगाली यात्री था जो कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। उसने विजयनगर काल के दौरान प्रचलित सती प्रथा का विस्तृत विवरण दिया था। डोमिंगो पेस एक पुर्तगाली यात्री था जो 1520 से 22 ईस्वी में कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। फरनाओ नूनीज एक पुर्तगाली यात्री था जो अच्युत देव राय के शासनकाल के दौरान भारत आया था, और उसने भी उस समय प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया था। तो यहाँ पे भी कोई गलत नहीं है, तीनों ठीक है। 91 की बात करते हैं, यहाँ पे सही की पहचान करनी है। अफानसी निकीतिन एक रूसी यात्री था जो घोड़ों का व्यापारी भी था। अफानसी निकीतिन 1470 ईस्वी से 1474 ईस्वी के बीच बैमानी शासक मोहम्मद तृतीय के दरबार में आया था। अफानसी निकीतिन भारत का यात्रा करने वाला पहला रूसी यात्री था। अफानसी निकीतिन भारत में गरीबी का वर्णन करने वाला पहला यात्री था। तो यहाँ सही है आपका ये चारों, ठीक है। 92 में सही की पहचान करनी है। शामीर राजवंश का संस्थापक शामीर था। शामीर शमसुद्दीन शाह के नाम से 1339 में कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक बना था। शामीर ने इंदिराकोटा में शामीर राज की स्थापना की थी। शामीर के बाद उसके पुत्र जमशीद, अलाउद्दीन, शहाबुद्दीन क्रमशः शासक बने थे। तो यहाँ पे भी देखेंगे सारे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 93 में गलत की पहचान करनी है। अराविदु राजवंश की स्थापना तिरुमाला देवराय ने की थी, और 1571 ईस्वी में तिरुमाला देवराय पेनुगोंडा को राजधानी बनाकर शासक बना था। तिरुमाला देवराय ने पतनशील कर्नाटक साम्राज्य के उद्धारकर्ता की उपाधि धारण की थी। श्रीरंगा प्रथम तिरुमाला देवराय का सबसे बड़ा पुत्र था, और वह तिरुमाला देवराय की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठा था। तो ये गलत है भाई, आसान से बता सकते हो, 1570 में करना था ये। 94 में गलत बताना है। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने फादर लुई को दूत बनाकर कृष्णदेव राय के दरबार में भेजा ताकि वह भटकल में किला बनवाने की अनुमति दे दे। कृष्णदेव राय ने 1512 में रायचूर एवं गुलबर्गा के किले पर अधिकार कर लिया था तथा व्यासराज कृष्णदेव राय के राजगुरु थे। कृष्णदेव राय ने अपने प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ आमुक्त माल्याद में अपने राजनीतिक विचारों व प्रशासकीय नीतियों की विवेचना की है। कृष्णदेव राय का शासन काल तेलुगु साहित्य का राजनीतिक युग माना जाता है। गलत कौन सा भाई? तो राजनीतिक युग नहीं माना जाता तेलुगु साहित्य का, शास्त्रीय युग माना जाता है ना, शास्त्रीय युग।
इंग्लिश में कहें तो क्लासिकल एरा, है ना। 95 में गलत की पहचान करनी है। कह रहा तुलु राजवंश विजयनगर की तीसरा राजवंश था। वीर नरसिंह तुलु वंश के संस्थापक थे। वीर नरसिंह ने भुजबल की उपाधि धारण की थी और अंग्रेजों ने वीर नरसिंह का नाम बसबल राव रखा था। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ देखेंगे आप, अंग्रेजों ने वीर नरसिम्हा जो है ना, वीर नरसिंह, इनका नाम रखा था, क्या रखा था? बुसबल राव, बुसबल राव। एक सेकेंड, सही कर देते, बुसबल राव कर लो, ये नरसिम्हा नहीं, नरसिंह था, है ना, नरसिंह, आसानी से। 96 में सही की पहचान करनी है। सालू वंश का संस्थापक सालू नरसिंह था। सालू नरसिंह सालू वंश का सर्वाधिक योग्य शासक था। सालू नरसिंह ने तुलु प्रदेश पर अधिकार कर लिया था तथा उसने घोड़े के व्यापार को पुनः आरंभ किया था। 1490 ईस्वी में सालू नरसिंह की मृत्यु हो गई थी। सही कौन सा है? सारे सही हो जाएंगे। 97 में सही बताना है। संगम राजवंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष राय द्वितीय थे। विरूपाक्ष राय द्वितीय के समकालीन बहमानी शासक मोहम्मद खां तृतीय थे। द्वितीय बला प्रहार के द्वारा सालू राजवंश का पतन हुआ था और तुलुव राजवंश की स्थापना हुई थी। कृष्णदेवराय का समकालीन उड़ीसा का गजपति नरेश प्रताप रुद्र थे। तो यहाँ सही कौन सा है? सारे सही हो जाएंगे, ठीक है। 98 में सही की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा सही है? दोगानी, वगानी, सुल्तानी एवं यगानी नामक सल्तनत युगीन सिक्कों का उल्लेख शिहाबुद्दीन आलोमुरी ने किया था। कश्मीर में कौड़ी तथा पश्चिमी तट पर शुद्ध चांदी के लारी सिक्के, जो कि देश विदेश में भी मान्यता प्रचलित थे। मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्कों पर तख्तगाए दिल्ली और तख्तगाए दौलताबाद लिखा हुआ है। सही कौन सा है? तीनों सही है। 99 में गलत की पहचान करनी है। कह रहा है दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण विभाग अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापना की। वकील सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद तुगलक द्वितीय ने। दीवाने बंदगन मोहम्मद बिन तुगलक और इमलाक विभाग फिरोज शाह तुगलक। गलत कौन सा हो जाएगा? तो दीवाने बंदगन की शुरुआत करी थी फिरोज शाह तुगलक ने, है ना, फिरोज शाह तुगलक ने, ना कि मोहम्मद बिन तुगलक। बाकी सही है। सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में गलत बताना है। जैसे मुशारिफ मुमालिक महालेखाकार, मुस्तौफ़ी ए मुमालिक महालेखा परीक्षक, दीवान इशराफ लेखा परीक्षक विभाग, आमिर मजलिस पेंशन विभाग। तो यहाँ गलत कौन सा ये बताना है। तो आमिर मजलिस जो था, ये था पहली चीज़ शाही उत्सव का प्रबंधक। जो शाही उत्सव होते थे, शाही उत्सव, है ना, उसका प्रबंधक ये होता था। तो बात आती पेंशन विभाग, ये था दीवाने इश्तिहाक। कौन था? दीवाने इश्तिहाक। तो ये गलत था बेसिकली, बाकी सारे सही थे, ठीक है। तो ये 100 सवाल थे। टफ लग रहे होंगे आपको, पर 2 से 3 बार देखेंगे लर्न हो जाएगा।